गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शन काफी बढ़ जाते हैं। आइए जाने देश और दुनिया के जाने माने और अपने शहर पटना के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिजीत कुमार झा से कि त्वचा की सही देखभाल के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर अभिजीत कुमार झा ऑन फंगल फ्री इंडिया टॉक शो। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे है कि फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटे। फंगल इन्फेक्शन की देखभाल में पहली चीज आपको ये करनी है कि त्वचा को सूखा रखें और गीले कपड़े ना पहने, कॉटन कपड़े ज्यादातर पहनना है। गलत क्रीम मार्केट में जो स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन क्रीम्स है वो बिल्कुल ना लगाएं। इसके अलावा कपड़े को अच्छे से धोएं और उसको प्रेस करके पहना जाए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके अलावा बहुत सारा तला हुआ चीज़, तीखा चीज़, ये सब खाने से भी पसीना ज़्यादा होता है, उसके कारण फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? फंगल इन्फेक्शन के लिए जनरली एंटी फंगल टैबलेट्स और एंटी फंगल क्रीम्स लगाया जाता है। उसके अलावा एंटी फंगल पाउडर्स भी अवेलेबल हैं, एंटी फंगल सोप्स भी अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ों को आपको साथ में लेके खाना होता है कुछ समय तक। इसके अलावा जो बाकी कपड़ा, जो कॉटन कपड़ा पहने और बाकी सब परहेज जो मैंने पहले बताया, वो चीज़ का ख्याल और देखभाल करना होगा आपको। सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि ब्रेन, लंग्स को इन्वॉल्व करता है। ये एक खतरनाक बीमारी है और ये आईसीयू सेटअप में इसको ट्रीट किया जाता है। अन्यथा बाकी जो फंगल इन्फेक्शन जैसे कि स्किन फंगल इन्फेक्शन है, अगर आप गलत क्रीम्स लगाते हैं, जैसे स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन क्रीम्स लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि एंटी फंगल जो टैबलेट्स हैं वो रेजिस्टेंस हो जाता है, तो वो काम नहीं करता। इसके अलावा अगर आप स्किन फंगल इन्फेक्शन को ठीक से इलाज ना करें तो ये फैल सकता है, ये चेहरे को भी इन्वॉल्व कर सकता है, पूरे बॉडी को इन्वॉल्व कर सकता है। इसलिए सही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके इसका सही इलाज करना चाहिए। यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाए तो क्या एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकते हैं? अगर आपका स्किन फंगल इन्फेक्शन पहले से बेहतर हो जाए तो आप उपचार बंद ना करें। आप उसका उपचार तब तक करेंगे जब तक फंगल इन्फेक्शन खत्म बिल्कुल ना हो जाए। और इससे फायदा ये होता है कि आपका जो फंगल जो वापस बार बार होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कुछ दिन दवाई लेते हैं और दवाई को छोड़ देते हैं, जिसके कारण संक्रमण जो बचा हुआ रहता है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर से लोगों को बार बार रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन होता है। इसी के लिए आपको फंगल का इन्फेक्शन को प्रॉपर इलाज करना है कि जब तक वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए उसको बंद ना करें एंटी फंगल। कितने समय तक एंटी फंगल दवा लेने की आवश्यकता है? पहले जमाने में एंटी फंगल टैबलेट एक साप्ताहिक गोली काफी था इस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, आज से 10-15 साल पहले। लेकिन मिसयूज ऑफ एंटी फंगल टैबलेट्स एंड मिसयूज ऑफ एंटी फंगल क्रीम विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, विदाउट डर्मेटोलॉजिस्ट प्रेस्क्रिप्शन के कारण जो स्किन फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए मिनिमम 3 महीने की दवाई लेनी होती है। नेल फंगल इन्फेक्शन के लिए 6 से 9 महीने तक दवाई लेनी पड़ती है विद शॉर्ट इंटरवल्स इन बिटवीन। उसके अलावा अगर कोई और फंगल इन्फेक्शन जैसे स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन, उसके लिए एंटी फंगल शैम्पूज हैं। 4 से 6 हफ्ते जो शैम्पूज यूज करते हैं उससे धीरे धीरे फंगल इन्फेक्शन ठीक होता है। बिल्कुल डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से ही आपको फंगल ट्रीटमेंट का इलाज करना है। सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि ब्रेन, लंग्स को इन्वॉल्व करता है। ये एक खतरनाक बीमारी है और ये आईसीयू सेटअप में इसको ट्रीट किया जाता है। अन्यथा बाकी जो फंगल इन्फेक्शन जैसे कि स्किन फंगल इन्फेक्शन है, अगर आप गलत क्रीम्स लगाते हैं, जैसे स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन क्रीम्स लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि एंटी फंगल जो टैबलेट्स हैं वो रेजिस्टेंस हो जाता है, तो वो काम नहीं करता। इसके अलावा अगर आप स्किन फंगल इन्फेक्शन को ठीक से इलाज ना करें तो ये फैल सकता है, ये चेहरे को भी इन्वॉल्व कर सकता है, पूरे बॉडी को इन्वॉल्व कर सकता है। इसलिए सही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके इसका सही इलाज करना चाहिए। यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाए तो क्या एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकते हैं? अगर आपका स्किन फंगल इन्फेक्शन पहले से बेहतर हो जाए तो आप उपचार बंद ना करें। आप उसका उपचार तब तक करेंगे जब तक फंगल इन्फेक्शन खत्म बिल्कुल ना हो जाए। और इससे फायदा ये होता है कि आपका जो फंगल जो वापस बार बार होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कुछ दिन दवाई लेते हैं और दवाई को छोड़ देते हैं, जिसके कारण संक्रमण जो बचा हुआ रहता है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर से लोगों को बार बार रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन होता है। इसी के लिए आपको फंगल का इन्फेक्शन को प्रॉपर इलाज करना है कि जब तक वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए उसको बंद ना करें एंटी फंगल। कितने समय तक एंटी फंगल दवा लेने की आवश्यकता है? पहले जमाने में एंटी फंगल टैबलेट एक साप्ताहिक गोली काफी था इस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, आज से 10-15 साल पहले। लेकिन मिसयूज ऑफ एंटी फंगल टैबलेट्स एंड मिसयूज ऑफ एंटी फंगल क्रीम विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, विदाउट डर्मेटोलॉजिस्ट प्रेस्क्रिप्शन के कारण जो स्किन फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए मिनिमम 3 महीने की दवाई लेनी होती है। नेल फंगल इन्फेक्शन के लिए 6 से 9 महीने तक दवाई लेनी पड़ती है विद शॉर्ट इंटरवल्स इन
बिटवीन। उसके अलावा अगर कोई और फंगल इन्फेक्शन जैसे स्कैल्प के फंगल इन्फेक्शन, उसके लिए एंटी फंगल शैम्पूज हैं। 4 से 6 हफ्ते जो शैम्पूज यूज करते हैं उससे धीरे धीरे फंगल इन्फेक्शन ठीक होता है। बिल्कुल डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से ही आपको फंगल ट्रीटमेंट का इलाज करना है। फंगल फ्री इंडिया इज अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।